इस वीडियो में सद्गुरु से एक महिला ने सवाल किया कि वह अपनी आंतरिक यात्रा के लिए सही दिशा कैसे तय करे। उसने यह भी साझा किया कि जब वह भीतर की ओर ध्यान लगाने की कोशिश करती है तो सही और गलत, नैतिकता और अनुचितता जैसे विचारों में उलझ जाती है। इस पर सद्गुरु ने न केवल उसके सवाल का जवाब दिया, बल्कि आंतरिक यात्रा के मिथकों और वास्तविकता को एक गहरी समझ के साथ स्पष्ट किया। सद्गुरु ने शुरुआत में यह कहा कि आंतरिक यात्रा जैसी कोई चीज वास्तव में नहीं होती। उन्होंने यह समझाया कि किसी भी यात्रा के लिए दूरी होना आवश्यक है। जैसे यदि आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो दो बिंदुओं के बीच का भौतिक या मानसिक फासला जरूरी है, लेकिन आंतरिक यात्रा में कोई दूरी नहीं है क्योंकि आप पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने इसे सरल शब्दों में समझाते हुए कहा, यदि दूरी ही नहीं है तो यात्रा का सवाल ही नहीं उठता। महिला ने बार बार कहा कि वह अपने अंदर जाना चाहती है। इस पर सद्गुरु ने पूछा, कौन किसके अंदर जाना चाहता है? उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह एक भ्रम है, क्योंकि जो आप पहले से हैं वह अपने ही अंदर कैसे जा सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हम अपने भौतिक शरीर, विचारों और भावनाओं को अपना वास्तविक स्वरूप मानते हैं, लेकिन यह सब बाहरी परतें हैं। आत्मा या अस्तित्व पहले से ही यही है, इसलिए अंदर जाना केवल शब्दों का एक खेल है जो वास्तविकता में असंभव है। सद्गुरु ने एक प्रेरणादायक कहानी साझा की जो ब्रिटिश शासन के दौरान तमिलनाडु की है। इसमें एक ब्रिटिश कलेक्टर ने सवाल किया कि मंदिर में कुछ नहीं करने वाले व्यक्ति पर हर महीने 30 रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। कलेक्टर को समझाने के लिए पुजारी ने उसे उस व्यक्ति के पास बैठने को कहा और कुछ नहीं करने का अनुभव करने का आग्रह किया, लेकिन कलेक्टर केवल 2 मिनट भी शांत नहीं बैठ सका। इस कहानी के माध्यम से सद्गुरु ने यह बताया कि कुछ न करना दुनिया की सबसे आसान चीज लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में सबसे कठिन है। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपनी जीवन यात्रा में इतनी जटिलता जोड़ चुके हैं कि साधारण बैठने और अपने अस्तित्व को महसूस करने का सरल कार्य असंभव सा लगने लगा है। सद्गुरु ने समझाया कि हम अपने अस्तित्व के साथ कई झूठ जोड़ते हैं, जैसे हमारा शरीर, विचार, भावनाएं और इच्छाएं, लेकिन इन सबसे परे हमारा असली स्वरूप केवल जीवन का एक टुकड़ा है। उन्होंने जोर दिया कि यदि हम बार बार खुद को यह याद दिलाएं कि हम सिर्फ जीवन हैं, तो बाकी सभी चीजें, जटिलताएं, उलझने और भ्रम स्वतः समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा का विचार तभी उत्पन्न होता है जब हमें लगता है कि वर्तमान में जो है वह पर्याप्त नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम पहले से ही अपने लक्ष्य पर हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सद्गुरु ने यह बताया कि हम साधारण चीजों को मूर्खता मानते हैं और जटिलता को आकर्षक समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की सबसे गहरी बातें हमेशा सरल होती हैं। सरलता में ही वास्तविक गहराई छिपी है। सद्गुरु ने वीडियो के अंत में सुझाव दिया कि किसी भी यात्रा, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, की कोशिश करने के बजाय हमें बस बैठना चाहिए और अपने जीवन के अनुभव को प्राकृतिक रूप से होने देना चाहिए। उन्होंने कहा, जहां आप अभी हैं वहीं बैठ जाइए, कहीं जाने की कोशिश मत कीजिए, विचारों में नहीं, भावनाओं में नहीं, कल्पना में भी नहीं, बस एक बार पूरी तरह से यहाँ बैठिए। सद्गुरु ने यह निष्कर्ष निकाला कि आंतरिक यात्रा कोई यात्रा नहीं है, यह केवल अपने असली स्वरूप को पहचानने का कार्य है। हम पहले से ही अपने गंतव्य पर हैं और यात्रा की कोशिश केवल भ्रम और तनाव पैदा करती है। जीवन को जटिल बनाने के बजाय हमें इसे सरलता से अपनाना चाहिए।